नमस्कार दोस्तों, अगर कुंडलिनी शक्ति जागरण की बात करें तो जब सातों चक्रों को जागृत करते हुए हम सहस्त्रार तक पहुंचते हैं तो उसके बाद कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो इस हिसाब से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। सबसे पहले हमें मूलाधार चक्र को जागृत करना होगा, हमें इसे मजबूती देनी होगी, जिसको जागृत करने के बाद आप कुंडलिनी जागरण की पहली सीढ़ी पार कर लोगे। दोस्तों, जिस प्रकार एक वृक्ष की मजबूती उसकी जड़ों पर निर्भर करती है, एक इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का नींव मूलाधार चक्र है, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में जनन यंग और गुदा के बीच में मौजूद होता है। इसी चक्र से हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो जागृत होकर सहस्त्रार चक्र तक जाती है। दोस्तों, यह कुंडलिनी शक्ति सबके भीतर होती है, मगर जिसने अभी तक इसे जागृत नहीं किया होता है उसकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। जब तक मनुष्य का मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं होता है तब तक वह मनुष्य जीवन के भ्रमों में फंसा रहता है। दोस्तों, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनमें बिल्कुल भी उत्साह और ऊर्जा नहीं होती है और हमेशा नकारात्मक और आलस से भरे रहते हैं। ऐसे लोगों की कुंडलिनी शक्ति बिल्कुल ही सुप्त होती है और ऐसे लोग हमेशा ही निराश और दुखी रहते हैं। दोस्तों, और अगर बात करें कि इसे कैसे जागृत करें या यूं कहें कि कुंडलिनी शक्ति जागरण की पहली सीढ़ी को कैसे पार करें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मूलाधार चक्र है ये धरती से जुड़ा चक्र है और इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने रहन सहन और खान पान पर नियंत्रण। मतलब साधारण शब्दों में कहें तो मूलाधार चक्र को शुद्ध करना होगा। इसको शुद्ध करने के लिए आपको अपने शरीर को फिट रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप कुछ योगासन कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन, वीरभद्रासन और सेतुबंधासन। दोस्तों, आसन तो वैसे बहुत सारे हैं, पर ये 3 आसन ऐसे हैं जो आपके शरीर और पृथ्वी के संबंध को मजबूत करते हैं और मूलाधार चक्र के पृथ्वी से जुड़े होने के कारण इन आसनों के द्वारा मूलाधार चक्र को जल्दी से एक्टिवेट किया जा सकता है। दोस्तों, इसके असर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप इन आसनों को करें तो जस्ट इन आसनों को करने के बाद ध्यान की मुद्रा में बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। और जब आप ये दोनों काम मतलब योग और ध्यान करके उठोगे तो उसके बाद आप अपने शरीर में गजब की स्फूर्ति का अनुभव करोगे। दोस्तों, लगातार इस प्रकार अभ्यास करने से और भी बहुत सारे बदलाव आएंगे, जैसे कि आप महसूस करेंगे कि आपकी याददाश्त बढ़ रही है और आप अब अपने कामों में ज़्यादा फोकस होते जा रहे हैं। अब आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके जीवन में सही फैसले ले पा रहे हैं। आप देखेंगे कि पास्ट की वे सभी बातें जो आपको पहले परेशान किया करती थी, अब उन बातों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। दोस्तों, वास्तव में जीवन की सभी परेशानियां हमारे मूल में ही स्थित हैं और इनका उपचार भी मूल से ही किया जा सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार किसी पेड़ की जड़ें जितनी ज़्यादा धरती के भीतर गहरी जाएंगी, उतनी ही ज़्यादा उस पेड़ की पकड़ धरती के साथ बनी रहेगी। गहरी जड़ों की मदद से पेड़ भारी वातावरण की हर मार और परेशानी को झेल लेता है। दोस्तों, बस यही काम करता है मूलाधार चक्र। यह मूलाधार चक्र ही है मनुष्य की जड़, जिनको मजबूत करके आप पृथ्वी के साथ अपने शरीर को जोड़ सकते हो और अपने आप को किसी घने वृक्ष की तरह हर मुसीबत से मजबूत बना सकते हो। पर दोस्तों, ये बात जरूर याद रखें
कि मूलाधार चक्र को सक्रिय करने का प्रयास धीरे धीरे होता है और इसे नियमित रूप से करने की आवश्यकता होती है। मूलाधार चक्र के जागृत होने के लक्षण आपके भीतर दिखाई दे, इसके लिए आप शारीरिक और मानसिक स्तर पर ध्यान दें और सब्र रखें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। नमस्कार दोस्तों।